धान में जितने भी प्रकार के खरपतवार होते हैं वो सारे को साफ कर लगभग मार देती है, लगभग सबको मार देती है जी। जैसे हमारा एक बड़ा जिद्दी खरपतवार होता है, एक झाड़ू घास होती है जी, और एक मकरा होता है जो कि वो पंजे से जमा के चलता है, इधर उधर फैल जाता है। वो अगर 2 से 4 पत्ती का है तो उस समय अगर हमारी ये दवा का स्प्रे हो गया तो वो उसको भी मार देती है। और मोथा तो मारेगी बाकी सबको, चौड़ी पत्ती के को, मोथा को, समा को, इन सबको वो मार देती है, सबको मार देती है जी। लेकिन अगर हम किसी कारण से अगर हम लेट हो गए हैं, खरपतवार हमारा बड़ा हो गया है, धान हमारा बड़ा हो गया है, तो दवाई तो सब लगा रहे हैं लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि दवाई सूखा खेत होना चाहिए तब लगाएं, या थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए तब लगाएं, तब अच्छा काम करेगी, या थोड़ा सा पानी हो पानी में भी लगा दें, या फिर बारिश पड़ जाए तो काम करेगी नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है किसान होगा। राम राम जी, राम राम। सर हमारे किसान भाई खरपतवार से परेशान है, लेकिन कुछ जिद्दी खरपतवार भी है, जैसे मोथा भी है और भी खरपतवार होते हैं, लेकिन पड़ोसी का बिल्कुल साफ पड़ा है और हमारे किसान भाइयों के में खरपतवार बहुत है, तो वो क्या करें, क्या गलती हुई है उन पे? कुछ खेतों में खरपतवार होते भी ज्यादा हैं जी, जो कि ज्यादातर फसल लगी रहती है। तो गर्मी के सीजन में जैसे जिन लोगों के खाली खेत रह जाते हैं तो जुताई के साथ उनके खरपतवार के जो बीज होते हैं वो सूख जाते हैं, उनमें कम होता है, और जिनमें फसल लगी रहती है तो उनमें हो ही जाता है जी। जैसे धान की रुपाई होती है उस समय हम लोग चूक जाते हैं, आपकी जैसे प्रेटिला क्लोर वगैरह होती है उस समय जैसे चूक गए किन्हीं कारणों की वजह से, तो उस खेत में ज्यादा हमारा खरपतवार हो जाता है जी। और जैसे टाइम से दवा वगैरह हमारी लगी रहती है तो उनमें कम होता है, या पानी की वजह से चूक जाते हैं, जमीन सूख गई तो उसमें ज्यादा हो जाता है। जी जी जी। तो अब सर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब हमारे किसान भाइयों का पहला खाद लग गया, अब दूसरे खाद की तैयारी है, लेकिन अभी दूसरा खाद दे दें वो कि पहले खरपतवार मारें? नहीं, देखिए जी, पहले मैं तो यही बोलूंगा कि पहले हमें अपना जो है खरपतवार ही मारना चाहिए। धान उनका 25 दिन पे होने को आ गया, यूरिया लेट हो जाएगा। नहीं, वो फिर भी हमें लेट करना चाहिए यूरिया को जी। पहले हमें खरपतवार ही जो है मारने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर हम यूरिया खाद वगैरह जो जैसे भी डालेंगे तो आधा तो लेगा हमारा धान और आधे से ज्यादा उसकी डोज को ले लेगा खरपतवार, तो उसमें हमें कोई बेनिफिट ऐसा ज्यादा मिलेगा नहीं। जी, तो आपने बता दिया। अब बारी आती है कि इसको खत्म करने के लिए वो क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। जैसे बाजार में तो काफी दवाई आती है, सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है, मतलब किसान करे तो करे क्या परेशान है, कौन सी दवाई लगाएं? देखिए, ऐसा है कि जो कुछ सस्ती भी दवाएं आ रही हैं जी, जो जिनको हम बहुत पहले से लगाते आ रहे हैं, जैसे कि नोमिनो गोल्ड है, पहले शुरुआत में बड़ा महंगी आ रही थी लेकिन धीरे धीरे सभी कंपनियों की आ गई तो वो कुछ सस्ती भी होने लगी बशर्ते ज्यादा दिन से जैसे खेतों में लगा रहे हैं। तो अब ये कुछ हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में ये शिकायत भी देखने को मिली है कि वो जो है कुछ कम असर कर रही है जी, तो उसकी डोज जो अन्य लोगों ने लगाई है तो वो डोज हमें बढ़ा के लगानी पड़ रही है। तो सर इसे यहीं पे क्लियर कीजिए कि डोज क्या बढ़ाएं और कैसे लगाएं इसके, और ये क्या क्या खरपतवार मार सकती है? देखिए, ऐसा है, जैसे नोमिनो गोल्ड है, ये तो हमारी समा वगैरह कोई मारती थी। मोथा को ये जो है जैसे 2 से 4 पत्ती का है, उस टाइम पे लगाते थे तो उसको रोक तो देती थी, मारती नहीं थी, बिल्कुल खत्म नहीं होता था इससे जी। तो उसके लिए जो है नोमिनो गोल्ड की डोज भी जैसे पहले 100 ml थी, उसकी 120 लेके चलनी पड़ रही है। 120 ml पर एकड़ लेके चलनी पड़ रही है। प्लस हम नोमिनो गोल्ड के साथ में हमारी एक ऑल मिक्स आती है जी, तो वो 8 ग्राम का पाउच आता था, तो मोथा के लिए हम उसको ले लेते थे जी। और प्लस कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को भी जो है ये दोनों मिला के जैसे लगाते थे तो ये दोनों हमारे खरपतवार कंट्रोल हो जाते थे। हाँ, लेकिन यहाँ हमें एक शिकायत देखने को मिलती थी, तो हमारे धान पर झटका ज्यादा आता था, धान स्ट्रेस में आ जाता था। हाँ जी, कुछ हफ्ते 10 दिन के लिए, लेकिन इससे हमें एक फायदा भी देखने को मिलता था। मतलब पहले आपने इसके नुकसान भी बता दिया। हाँ जी, झटका लग जाता था, अब कह रहे हो इससे फायदा भी, इससे एक फायदा भी देखने को नोमिनो गोल्ड से फायदा भी देखने को मिलता था। वो बहुत अच्छा फायदा था कि इससे हमारा जैसे धान झटक जाता था जी, तो उसकी जो ऊपर की जो ग्रोथ चलने की थी वो तो रुक जाती थी, लेकिन उसका फैलाव और फुटाव बढ़ जाता था धान के पौधे में। मतलब घास मरे ना मरे कहीं ना कहीं फायदा कर रही थी। हाँ, फायदा कर रही थी। अच्छा जी। हाँ जी, तो वो
फिलहाल भी कुछ लोगों को यहाँ हमारे पड़ोस में देखा है कि जिनके धान की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ रही है और खेत हमारा साफ है, उसमें खरपतवार नहीं है, तो भी वो लोग इस नॉमिनो गोल्ड की एक स्प्रे वो करा रहे हैं कि इसका जो बढ़वार है ज़्यादा ऊपर को वो रुक जाए और धान हमारा फुटाव की तरफ चला जाए। जी जी। तो अब ये तो चलो इससे आपने नॉर्मल बता दिया जो लगातार किसान भाई करते चले आ रहे हैं। हाँ जी, नॉमिनो गोल्ड ऑल मिक्स आज की नई दवाइयां या नया लेटेस्ट टेक्निकल, और सबसे बड़ी बात है कि उससे काम भी बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। हाँ जी हाँ। अब हमें चाहिए सर एक बार में सब समाधान। एक बार में सब समाधान चाहिए तो फिर हमारा उधर खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा कितना बढ़ जाता है फिर हम लेबर कॉस्ट से भी कंपेयर करेंगे? हाँ, लेबर कॉस्ट से उसका कुछ कम ही रहता है, बहुत काफी कम रहेगा। तो मैं खुद स्वयं भी लगा रहा हूँ, पिछले शायद 2-3 वर्ष से हो चुके। जो हमारी दवा आ रही है नोवलेक्ट नाम से, नोवलेक्ट वो 1800-2000 की रेंज में 1 एकड़ की दवा हमारी आ रही है। ये अगर अपने सही टाइम पे लग जाए जी, तो जहां तक है कि हमारे धान में जितने भी प्रकार के खरपतवार होते हैं वो सारे को साफ कर लगभग मार देती है, लगभग सबको मार देती है जी। जैसे हमारा एक बड़ा जिद्दी खरपतवार होता है, एक झाड़ू घास होती है जी, और एक मकरा होता है जो कि वो पंजे से जमा के चलता है, इधर उधर फैल जाता है। वो अगर 2 से 4 पत्ती का है तो उस समय अगर हमारी ये दवा का स्प्रे हो गया तो वो उसको भी मार देती है। और मोथा तो मारेगी बाकी सबको, चौड़ी पत्ती के को, मोथा को, समा को, इन सबको वो मार देती है, सबको मार देती है जी। लेकिन अगर हम किसी कारण से अगर हम लेट हो गए हैं, खरपतवार हमारा बड़ा हो गया है, धान हमारा बड़ा हो गया है, तो इससे फिर हमें मकरा जो होता है, जो पंजे वाली घास जो होती है वो नहीं मरती है। यानी बड़ा होने पर फिर नहीं मरती है। बाकी आपका मोथा, समा वगैरह वो सारे सब मार देती है। सर इसकी अभी लेबर कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, इसकी डोज वगैरह क्या रहेगी हमारे किसान भाई? इसकी डोज ज्यादातर 500 ml प्रति एकड़ लगाई है। पानी कितना लें इसके साथ में? पानी देखिए वो तो दुकान पेट्रोल वाली जैसे 25 लीटर की टंकी है, 25 लीटर की टंकी है। अब हमारे जैसे हम दवा लेके आते हैं, दुकान वाले तो ये बोल रहे हैं कि आप 150 से 200 लीटर पानी लें जी। लेकिन जो पेट्रोल वाली जो 25 लीटर की टंकी है, हमारी एक टंकी 1 बीघा में, जैसे 1 एकड़ में हमारी 5 टंकी में 1 एकड़ खेत कवर हो जाता है। लगभग 125 लीटर पानी हो गया। 125 लीटर, तो हम तो 125 लीटर ही लगाते हैं। 125 लीटर लगाते हैं। अच्छा, और काम भी होता है। तो भाई साहब ये अनुभव भी अपना बता रहे हैं। दुकान वाले तो बताते हैं कि भाई इतना पानी ले लो, तो बता रहे हैं, नहीं तो 2 टंकी और बढ़ेंगी तो 80 रुपए 100 रुपए और बढ़ेंगे किसान पे। हाँ। वैसे वो लोग जो बता रहे हैं वो कंपनी वालों के, खरपतवार ज्यादा होने के कारण बता सकते हैं, नहा के चले। हो सकता है कंपनी वाले जो रिक्वायरमेंट कर रहे हो उनके अनुसार बता रहे हो। अगर हमारे खेत में खरपतवार ज्यादा है तो हमें पानी बढ़ाना भी चाहिए। फिर अपनी मेहनत नहीं देखनी चाहिए। हम 4 महीने फसल को पाल रहे हैं तो 1-2 टंकी का हमें जो है वहां आरकस नहीं करना चाहिए। मतलब अभी जो 1 एकड़ में 5 टंकी लग रही है, फिर 7 लगा लो। 7 खरपतवार ज्यादा है तो, लेकिन पौधा पे पड़नी चाहिए। जी। बहुत बड़ा सवाल और पूछ रहा हूँ किसान भाइयों का आपसे। जी। दवाई तो सब लगा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि दवाई सूखा खेत होना चाहिए तब लगाएं, या थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए तब लगाएं, तब अच्छा काम करेगी, या थोड़ा सा पानी हो, पानी में भी लगा दें, या फिर बारिश पड़ जाए तो काम करेगी नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है किसानों का। देखिए ऐसा है, आप तो अनुभवी, आपने खत्म भी किए खरपतवार। हाँ जी, मैं काफी दवा लगाता हूँ। देखिए ऐसा है, खेत हमारा सूखा भी नहीं होना चाहिए। खेत में हमारे में नमी कितनी भी हो, बस पैर जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पानी में खरपतवार डूबा हुआ न हो और खेत हमारा सूखा न हो। ये सबसे बड़ी कंडीशन है। कई बार, एक आध बार मेरे से भी चांस पड़ा है, मैंने दवा लगाई है, करीब 2-3 घंटे बाद बारिश पड़ गई है अच्छी, तो उस कंडीशन में भी हमें पूरा रिजल्ट मिला है, पूरा खरपतवार मरा है। देखिए इसमें एक कंडीशन और है, हमने नमीदार खेत में दवा लगा दी, ठीक है, और 1 से 2 दिन बाद हमें इसमें पानी जरूर दे देना चाहिए। अच्छा, पानी से क्या होगा? पानी से ऐसा है, जैसे दवा ये पौधे में अंदर इसकी प्रवेश हो जाती है तो फिर जो है पानी जैसे हम लगाते हैं तो इसमें गलाव बहुत जल्दी होता है खरपतवार। जहाँ घास है वहीं खत्म हो। पानी जरूरी है, पानी जरूरी है। काफी किसान भाई हमारे 8-8 दिन तक सोचते हैं कि अभी तो नमी, अभी पानी मत दो, मर जाने दो। नहीं, वो गलत है। पानी दोगे तब मरेगी स्पीड से। हाँ जी, पानी देंगे तो वो जल्दी मरेगी। दोस्तों यहाँ पे जो बात की गई है, ये अनुभव के साथ बात की गई है। जिस तरीके से हम खेती करते हैं, या ये हमारे जो एक्सपर्ट किसान भाई खेती करते हैं, उसी तरीके से आपको जानकारी दे रहे हैं। इनकी वीडियो आपने काफी पहले पसंद भी की है, इन्होंने प्रैक्टिकली जानकारी ज्यादातर देते हैं। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।